नमस्कार, मैं रविकांत। अभी मैं बात करने वाला हूं बाढ़ सचिव के मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर लाठीचार्ज हुई थी और पुलिसिया कार्रवाई जबरदस्त हुई। इन तमाम बातों को लेकर अभी समझाएंगे हमें। अनिल जी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। क्या कुछ लगा अनुभव उसको जब कवरेज कर रहे थे तो, और क्या मुद्दे आए? क्या मंत्रालय बेहतर ढंग से नहीं समझा पाई, या फिर क्या हुआ कि हजारों लाखों की संख्या में सड़क पर आ गई और बीजेपी कार्यालय को घेर दी? देखिए रविकांत जी, पहला बात तो ये रहा कि वार्ड सचिव कई दिनों से गर्दनीबाग धरनास्थल पर अपनी बातों को लेकर धरना पर थे, लेकिन सरकार ने जब उनकी बातों को नहीं सुना तब बाध्य होकर वे लोग सोमवार की सुबह से ही वहां हजारों की संख्या में जुटने लगे। उनकी पूरी संख्या करीब करीब 1,14,691 के आसपास, जैसा कि लोग बता रहे थे। और यह सरकार की प्रशासन की विफलता का हल मानी जाएगी कि उतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है वो रोड पर आ गए और बीजेपी ऑफिस के सामने आ गए। उनको अगर शुरू में ही रोक दिया गया रहता जुटने से, क्योंकि इतना भीड़ हो गया है, तो भीड़ जो है अगर उपद्रव पर उतारू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यही हुआ, वहां उतने बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो है, वार्ड सचिव जो है, वो इकट्ठा हो गए, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उस समय तक जब हम लोग वहां पहुंचे तो इक्का दुक्का पुलिस वाले को छोड़ करके कोई नजर भी नहीं आ रहा था। हम लोग ने वहां स्टोरी बनाया, सभी लोगों से बात किया, और आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स गोलंबर से जो शुरू हुआ और बीजेपी ऑफिस के पास पूरे रोड पर बीजेपी के गेट के सामने बैठ के वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, और आरजेडी के ऑफिस तक उन लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? गलती किसकी है, मंत्रालय की या फिर वार्ड सचिव की? नहीं, मंत्रालय की गलती क्या है ये तो बात की चीज है। सबसे पहला चीज है कि प्रशासनिक चूक है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई आंदोलनकारी शहर में प्रवेश करते हैं तो इसको प्रशासन को पहले से सूचना देनी चाहिए थी और उनको वहां उतनी बड़ी संख्या में पहुंचने से पहले ही रोक देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कि शहर के लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसी के लिए गर्दनीबाग में धरनास्थल बनाया गया है कि भाई जिसको अपनी बात रखनी है, जिसको धरना प्रदर्शन करना है, वो वहां करे। तो गर्दनीबाग से तो सरकार नहीं सुन रही थी, तो उन लोगों ने सोचा कि मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, वह भी आश्वासन दिए थे। 6 महीने पहले भी गांधी मैदान में एक बार जबरदस्त किए थे, तो उस समय जेपी गोलंबर और डाक बंगला तक में संभाल लिया गया, मगर 13 दिनों तक मतलब कि कोई उतना ज्यादा पूछ नहीं था। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये तो समझना चाहिए था ना कि अगर उतने बड़े पैमाने पर लोग अगर उपद्रव पर उतारे हो जाएंगे तब आप कैसे क्या कीजिएगा। और इसी का परिणाम है कि कुछ घंटे के बाद ही आपने देखा होगा कि वहां क्या स्थिति थी जी। सारा प्रशासन का लोग वहां पानी के बौछार से लेकर के यहाँ तक कि रोडेबाजी तक हो गई। यही चीज अगर आप शुरू में कर दिए रहते कि इकट्ठा ही नहीं होने दिए रहते तो इतना बवाल नहीं होता। कई निर्दोष लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कई लोग उसमें घायल हुए। इसलिए यह टोटली प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। ये प्रशासनिक चूक थी। मगर वार्ड सचिवों के मुद्दे हैं, उनको 4.5 साल से वेतन नहीं मिला है, उनको मतलब नियमित करने की भी वो मांग कर रहे थे। तो इसको किस हिसाब से लिया जाए? 7 निश्चय जो योजना है मुख्यमंत्री जी का, वो कहना था कि 7 निश्चय को ये लोग जमीन पर उतार रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो तय है रविकांत जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय है और उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया और इसमें काम भी हुआ। आप अगर जाइएगा तो गांव गांव में देखिएगा कि हर जगह नल का जल, कम से कम आपको पाइप नजर आएगा, नल नजर आएगा। अब तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर काम हो रहा है तो कहीं कहीं आपको पानी नल से नहीं नजर आएगा, लेकिन काम हुआ है। और इसमें चूक यही माना जाएगा कि जब इतने लोगों को आपने रखा तो 4.5 साल से अगर आप वेतन नहीं दे रहे तो कोई कैसे काम करे, और कोई आदमी अपनी हक के लिए आवाज उठाएगा। 4.5 साल से वेतन नहीं दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार का अड्डा सरकार खुद ही बना रही है कि भ्रष्टाचार से घूस कमाओ। हाँ, ये इससे अगर मान लीजिए कि आप ही को अगर 2 महीना 4 महीना वेतन नहीं दे रहे हैं तो आपका काम कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि नल जल योजना में तुम कुछ इधर उधर करके कमाओ। सरकार खुद ही इंडिकेट कर, सरकार को चाहिए था ना कि या तो उन लोगों को नहीं रखते, काम हो नहीं हो बात का बात, लेकिन 4.5 साल तक अगर आप किसी को रख रहे हैं और उसको वेतन नहीं दे रहे हैं तो वो तो आदमी उपद्रव करेगा ही, और उसके आशा पे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह से। इसी कारण से वो सारे लोगों से हमने बात किया था, वहां यूनियन के जो नेता थे वो लोग के बहुत लोगों से बात किया। उनका एक नाम था कि नियमित करना तो आप मतलब भूल जाइए, लेकिन ये था कि हम लोग काम जो कर रहे हैं उसका तो वेतन मिले, वो भी नहीं मिला। उपद्रव स्वाभाविक है, लेकिन उपद्रव स्वाभाविक है वो यहां तक जायज है, लेकिन प्रशासन को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, ये भी जायज है। कहीं भीड़ उतना इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, खास करके वो जो वीआईपी इलाका माना जाता है, सभी पार्टियों के कार्यालय वहां है,
मेन रोड है, आप देख रहे हैं इनकम टैक्स से लेकर आप उधर अगर बढ़ रहे हैं तो पुल होते हुए पटना जंक्शन जाना हो या विधानसभा की ओर जाना हो, मेन रोड है और वहां पर अगर इतना लोग जुट गए हैं तो ये प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। बिल्कुल, ये अगर वहां पर अगर 30,000 की भीड़ तो थी ही, आराम से, उससे ज्यादा, उससे ऊपर थी, और 1,14,000 संख्या है। हाँ। तो अब क्या सरकार का एक्शन होगा, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सरकार को तो इतना जरूर करना चाहिए कि उन लोगों का जो भी बनता है नियमित हो, न हो, वेतन दे दे। नियमित न करे सरकार, लेकिन कम से कम उनका वेतन जो 4.5 साल का है 4 साल का दीजिए, लेकिन दीजिए। क्योंकि कोई भी आदमी जब काम कर रहा है, उसका बाल बच्चा है, परिवार है, तो आखिर वो कहां से लाएगा? आपने जो शुरू में बात कहा वही हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी जो काम किया है वो तो यहीं से पैसा लेगा ना। आज जब सरकार को ये महत्वाकांक्षी योजना में पैसा की शुरू से कहा जा रहा है कि कमी नहीं है, और इसमें लोगों ने काम भी किया और इसमें काम सरकार ने किया भी है, तो आखिर पेमेंट जब सामान का हुआ है तो आदमी का भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात कर रहे थे हम अनिल जी से। और भी तमाम मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। ये मुद्दे थे सोमवार को जो पुलिसिया कार्रवाई में कई वार्ड सचिव घायल हुए हैं और कैसे इतनी सारी भीड़ जुट गई बीजेपी कार्यालय के पास। वहां पर सभी को कह सकते हैं वीआईपी एरिया बता रहे हैं, और सचमुच वहां पर पार्टी कार्यालय पे जिस प्रकार से भीड़ जमी थी, कुछ भी हो सकता था, और भीड़ अंतिम में उग्र हुई, तब पुलिस भी जागी। और भी तमाम खबरें और मुद्दे के लिए बने रहिएगा, मैं लगातार लाते रहूंगा बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए, और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं वो भी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी अनिल जी पूरी वार्ड सचिव को लेकर विवरण दे रहे थे, और धन्यवाद।